فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين और उस शख्स से किसकी बात बेहतर हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे आमाल करता है। और उसने कहा कि बिलाशुबा मैं अल्लाह के फरमानबरदारों में से हूं। हज़रात मुहतरम, रमजान से पहले आसान दीन सीरीज का जो एक खुतबात जुमा का सिलसिला चल रहा था, उसमें हमने इस्लाम के 3 अज्जा में से ईमान, अखलाक और शरीयत, और जो तीसरा जुज़ है शरीयत, उसके मकासद क्या हैं, ये हम बयान कर रहे थे। शरीयत के 3 हिस्सों में से सबसे पहला हिस्सा जो बुनियादी इंसानी जरूरियात हैं, उन कवानीन पर मुश्तमिल है, ये हमने बयान किया था। और जो इंसान की बुनियादी जरूरतों में से सबसे अहम जरूरत है, वो है उसके अकीदे, उसके दीन का तहफ़्फ़ुज़। और हर इंसान अपने इस अकीदे, जो भी हो उसका अकीदा, जो ईमान है, जो दीन है जिस पर वो चलता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है और उसकी हिफाजत के सिलसिले में
जो अल्लाह ताला ने हमें जराए बताए हैं, वसाइल बताए हैं, जो वसीला हमें बताया है, उन वसीलों में से सबसे पहले दीन का इल्म होना, और दूसरा वसीला उसकी हिफाजत का है, उस पर अमल करना। और उससे अगला जो सबसे बड़ा और अहम अमल है दीन की हिफाजत के सिलसिले में, वो है दीन को आगे फैलाना। जिस पर आप अमल कर रहे हैं, आपने अपने तक उस इल्म को महदूद नहीं रखना, आपने खुद उस पे अमल नहीं करना, बल्कि मुआशरे का जो बुनियादी यूनिट है, खानदान, बीवी और बच्चे, और उससे बढ़कर बरादरी और सोसाइटी है, विसिनिटी है, जहां पे आप रह रहे हैं, उन लोगों को भी बताना है। और जब आप एक इलाके को बता चुके तो इसका पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है, क्योंकि इस्लाम किसी एक खास इलाके के लिए नाज़िल नहीं हुआ। ये बैनुल अक़वामी और आलमगीर दीन है, और हर एक मुसलमान का जो बुनियादी मकसद है इस दुनिया में, इस दुनिया में ये शहादत देना है कि अल्लाह की तरफ से जो मुझे पैगाम मेरे पैगंबर ने दिया था हमें, वो मैं लोगों को बता के जा रहा हूं। और इस सिलसिले में अगर कोई जंग होती है, जंग लड़नी पड़ती है, तो अपनी जान देकर यह गवाही देनी है कि मैं खड़ा था दीन के लिए, अल्लाह की हिदायत के लिए, इस्लाम के लिए, लोगों को बताने के लिए। और ये एक ऐसा अमल है कि अगर ये अमल रुक जाए, जो कि रुका हुआ है, और रुकने का नतीजा क्या है कि आज हर मुसलमान गैरों के आगे सर झुका रहा है, उनका मरहूने मिन्नत है। पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, दीनी लिहाज से कहीं भी खड़ा नहीं। उसकी वजह क्या है कि वो काम जो सारे पैगंबरों ने किया, जो सारे पैगंबरों का वजीफा था, क्या था कि मैं इस्लाम की तरफ तुम्हें बुलाता हूं, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाता हूं। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। और ये दीन और रास्ता क्या है? बसीरत का रास्ता, दलाई का रास्ता, हिकमत का रास्ता, और सारे मसाइल का हल उसका रास्ता। मैं उसकी तरफ बुलाता हूं, मैं भी खड़ा हूं और मेरे मानने वाले भी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इस कदर अहमियत बताई है कि जिसने भी किसी एक शख्स को किसी नेकी के काम की तरफ बुलाया, तो जो बुलाने वाला है, जिसको बुलाया है, वो जो भी अमल करेगा नेकी का, उसका अजर भी बुलाने वाले को भी पहुंचेगा। करने वाले को तो मिलना ही है, और करने वाले के अजर में से जरा बिलायुन का सुमिन शैया, जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। और अगर कोई इंसान किसी को
बुराई की तरफ बुलाता है, तो उसकी जो सजा है, उसका जो गुनाह है, वो बुलाने वाले को भी करने वाले का गुनाह उसको मिलेगा। ला युनकसु मिन्हु शैय्या, उससे जरा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। तो ये दीन जो सरासर खैर खाही है, आपकी मुश्किलों और मुसीबतों और टेंशनों का ये हल है। आज हमारी डिप्रेशन की वजह क्या है? आज हम मसाइल में गिरे हुए हैं, उसकी वजह क्या है? कि हमने अपने दीन से दूरी इख्तियार की। जबकि कुरान दो लफ्ज कहता है कि दो लफ्जों में तुम्हारी दुनिया की सारी टेंशनों का हल है, तुम्हारे मसाइल का हल है, चाहे वो सियासी हो, मुआशी हो, मुआशरती हो, या किसी भी किस्म के हो, या सेहत के हवाले से हो। वो क्या है? दो लफ्ज सूरह बकरा में है, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ताबिया हुदाया, ये दो लफ्ज है। इत्तिबा करनी है, पैरवी करनी है, किस दीन पे चलना है, अपनी लाइफ को किस तरह आपने ढालना है, किस तरह अपने आप को तुमने ट्रांसफॉर्म करना है, किस तरह तुमने अपने आप को बदलना है। वो मेरी हिदायत है जो मैंने आसमान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है। तबिया हुदाया, हिदायत क्या है? कुरान और सुन्नत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी दुनिया पे एक अल्लाह के होने की गवाही देनी है, तुमने इस निजाम को नाफिज करना है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इत्तबा करना है। और कुरान मजीद के दूसरे जगह पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह ताहा में, फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यश्का। पहले कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा तुम पे। किसको? फमन तबिया हुदाया। और दूसरी जगह पे फरमाया फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यश्का। जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, जो मेरी उतारी हुई शरीयत और राज के मुताबिक चलेगा, खुदा की कसम है वो ना कभी गुमराह होगा, ना बदबख्त होगा, न दुनिया में ना आखिरत में। वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। ये वो इस्लाम है, ये वो हिदायत है कि जो इससे एराज करता है अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग कर देता है, हर शोबे जिंदगी में उसको तंग कर देता है। क्या है ना, आज हमारी सेहत है, हम इसके जिम्मेदार हैं। ना हमारे पास दीन का इल्म है, ना हमारे पास सियासत है, कहां खड़े हैं हम? वजह क्या है? यही है कि हमने इससे एराज कर लिया है। ये वो दीन है जिसको पहुंचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कह दिया, यहां तक हुक्म दे दिया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया। अगर तुम्हें एक आयत का भी इल्म है, एक आयत का भी, तो तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि जिसको नहीं पता उसको पहुंचाओ। क्या हम इस जिम्मेदारी से होता बुरा हो रहे हैं? यह हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे क्या फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मैंने आप पर जो अल्लाह का पैगाम था पहुंचा दिया, सारे सहाबा ने गवाही दी कि पहुंचा दिया। न सिर्फ पहुंचा दिया बल्कि आपने उसके पहुंचाने का हक भी अदा कर दिया। हम तो पहुंचा नहीं रहे, हक कहां से अदा करेंगे? फल्युबल्लिगु शाहिदुल गायब। सुन ले, जो यहां पे हाजिर है, जो यहां पे मौजूद नहीं, ये बातें उसको जाके बताए।
सकता है जो ये सुनाने वाला है, जो आगे सुनने वाला है, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बयान कर सके। हो सकता है जो बातें मैं बयान करूं अच्छे तरीके से नहीं बयान कर सकता, लेकिन इनमें से जो सुन रहे हैं उनमें से ज्यादा अच्छे तरीके से इस मैसेज को आगे प्रोवाइड कर सकता है, आगे भेज सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम दिया है। उस वक्त तो जराए इतने नहीं थे, उस वक्त तो मीलों सफर करना पड़ता था एक बात को पहुंचाने के लिए। किसी के पास तो चंद अहादीस मौजूद होती थी, किसी के पास चंद कुरान मजीद की आयतें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पहुंचाया। और ये वो तरीकेकार है। आज इस कदर इसकी जरूरत है कि हर मुसलमान को यह तहैया कर लेना चाहिए, अपनी जिंदगी का यह मकसद बना लेना चाहिए कि मैंने दीन को सीखना, उस पर अमल करना, आगे पहुंचाना है, यह मेरी जिम्मेदारी है। और हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जो शरीयत अल्लाह ताला के, अब कोई पैगंबर को नहीं आना, अब इंसानों ने, मुसलमानों ने ही आगे पहुंचाना है। तो इसमें सुस्ती करने वाली कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अगर हम सुस्ती करेंगे तो खुदा की कसम है हमारे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे इस्लाम से नाबलद हो जाएंगे। उनको कलमा भी नहीं आता होगा। हमें तो कलमा आता है, नमाज पढ़ने नहीं आते। कभी कभार रमजान के महीने में रोजे रख लेते हैं ना, वो ये भी, उनको नाम का भी नहीं पता होगा कि माह रमजान भी कोई होता है, उस पर रोजे रखने होते हैं, ये भी नहीं पता होगा। तो क्या हमें सुस्ती इस काम में दिखानी चाहिए? ये पैगंबरों का वजीफा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नज़र अल्लाहु इमरान, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे कि जिसने मनसम या हदीसम मिन्ना, कि जिसने हमसे हदीस सुनी, फहाफिज़हु, उसको याद किया, जो बात सुनी उसको याद किया और फिर आगे पहुंचाया। रुब्बा हामिल फिक़्हिन गैरु फ़क़ीहिन, कि कुछ सुनने वाले, कुछ बताने वाले इतने ज्यादा समझदार नहीं होते, दीन को समझने वाले नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि जो सुनने वाला है वो उस बात को अच्छे तरीके से समझ सकता है, वो आगे बयान कर सकता है उसको। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का जो दिल है वो तीन, जो मोमिन का दिल है वो तीन चीजों में कभी धोखा नहीं खाता, कि वो जो कोई अमल करता है वो खालिस अल्लाह के लिए करता है, और जिसको उसके ऊपर अमीर बना दिया जाता है, जिसको हुक्मरान बना दिया जाता है, उसकी खैर खाही चाहता है। आज हम खैर खाही नहीं चाह रहे, ना अपनी ना उनकी। क्या है, हम धोखा देते हैं और हमारे हुक्मरान भी क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर वही मुसल्लत होते हैं। अगर हम दीन पे चलने वाले हो, खुदा की कसम है यही एमएलए और एमपीएस आपके पास दाएं रख के वोट मांगने आएंगे, क्योंकि हम दीन पे नहीं है। हम धोखा देने वाले हैं, हम चोरी करने वाले हैं, हम लोगों को फरेब देने वाले हैं, वो हमें देते हैं ना। हम अपनी खैर का ही चाहते हैं ना उनकी। और फिर तीसरे नंबर पे है कि जो अल्लाह ताला ने जो हुक्मरान बनाया है, उसकी जो जमात है मुसलमानों की, जो एक मोमन है उससे अलहदा नहीं होता। आज क्या है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी?
एक दूसरे के साथ खड़ा होना नहीं। हम कहीं भी जाएं लाइन में बनाते, बारी का इंतजार नहीं करते, सुपरसीड करते हैं। जमात कुछ कह रही होते, मकासद कुछ है, हम कुछ करते हैं, कुछ हो रहा होता है, हम अपनी अलग एक ईंट की मस्जिद रख लेते हैं, मुसलमानों की जमात से अलग हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ये ऐसा एक काम है, क्योंकि मेरे बाद, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि सुन ले, जो सुन रहे हैं गायब को पहुंचाएं। क्यों कि इस जगह पे इस दिन अब शायद मेरी मुलाकात तुमसे ना हो। तो फिर जिम्मेदारी किस पे डाल के गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सहाबा ने तो पूरी कर दी आगे, ताबईन ने अहादीस जमा कर ली, तबा ताबईन ने, आइम्मा कराम ने बहुत सारी डेवलपमेंट की दीन में। खुदा की कसम है, हमें उसका 1% भी अभी तक नहीं सुनाया गया इस मिंबर से। 1%, 100 में से 1%, 1% नहीं सुनाया गया। उन्होंने उस वक्त अब के जो हमारे सारे के सारे मसाइल हैं उनका हल दिया हुआ है, लेकिन हमें तो उन उलमा के नाम ही याद नहीं, सहाबा के नाम याद नहीं। आज एक छोटे से बच्चे से पूछ ले कि पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्टर कौन है, वो उसकी पूरी जिंदगी की डिटेल देगा। लेकिन इन्हीं बच्चों से अगर आप पूछ लें कि हमारे 4 खलीफा कौन थे इस्लाम के, खुदा की कसम है उनको अगर नाम याद है तो उनके कारनामे याद नहीं होंगे। हो सकता है तरतीब से वो नाम ही ना बता सके। ये हम तरबियत कर रहे हैं बच्चों की, ये हम सिखा रहे हैं दीन, ये हम जो हम पे लादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कैसे हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? और हमारी जिंदगी की गारंटी क्या है कि एक लम्हा नहीं लगता इसी सफ पे जो हमारे कई नमाजी थे, आज वो नहीं है। किसी को पता है, कुछ जवानी में गए, कुछ बुढ़ापे में भी गए, कुछ बीमारी से गए, कुछ हादसों से चले गए, लेकिन खुदा की कसम कोई पता नहीं है जिंदगी का। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आगे बयान करने की हदीस बयान की है ना, उसमें यह भी बयान किया कि जो शख्स इस काम पे जुट जाता है, जिसका मकसद आखिरत बन जाता है, अल्लाह ताला उसके पीछे दुनिया को जलील करके उसके कदमों में रख देते हैं। जलील करके उसके कदमों में, उसके पीछे आती है दुनिया। जिसका मकसद हो कि मैंने आखिरत पे कामयाब होना है, आखिरत का जिसको फिक्र हो, आखिरत में इस सवाल का जवाब देना होगा कि अपनी उम्र कहां जाया करके आए हो। सिर्फ एक सवाल, 5 होने, ये एक सवाल है उनमें से। बताएं, अपनी जिंदगी पर नजर डालें, हमने क्या किया है इस दीन के लिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास क्या जवाब है, क्या किया? आज हमारी आंखें बंद हो जाती है, मौत आ जाती है, कोई रोक तो नहीं सकता। क्या जवाब देंगे? हमने कभी सोचा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इस काम में जुट जाता है, जो तहिया कर लेता है, अल्लाह दुनिया को उसके कदमों में ला के रख देते हैं।
और जो अपनी जिंदगी का मकसद दुनिया को बना लेता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि फकीरी उसके माथे पर लिख दी जाती है। बिलियंस डॉलर होंगे लेकिन उसके माथे पर फकीरी लिखी हुई होगी। उठाएं, परवेज मुशर्रफ के आज छपे हैं असासे, इसी मुल्क का सदर था ना, इसी मुल्क का हुक्मरान था, उसके हिसाब से उठाए। क्या हुआ उनका? उसके साथ कब्र में तो नहीं गए, करून गया इस दुनिया से, सारे खजाने अल्लाह ताला ने उसके साथ जमीन में दफना दिए, कोई साथ तो नहीं लेके गया। इन लोगों के जो दुनिया के पीछे चलता है, खुदा की कसम है, अल्लाह उसके सामने फकीरी रख देता है। उसके पास 2 मुल्कों की सल्तनत भी होगी तो तब भी वो फकीर हो, मांगने वाला होगा, दुनियादार होगा, उसकी दुनिया की भूख नहीं जाएगी। अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि इनको कसरत की ख्वाहिश ने हलाक कर दिया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले हैं, बड़े बड़े बंगलों वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं, खुदा की कसम उनके चेहरे देखें मुरझाए हुए, कभी उनके चेहरों पे आप इत्मीनान नहीं देखेंगे। जो भी दुनियादारी के पीछे जाएगा, जो भी दौलत के पीछे जाएगा, जो दुनिया के पीछे जाएगा, दुनिया के माल के पीछे जाएगा, उसके चेहरे पे कभी रौनक नहीं होगी, इत्मीनान नहीं होगा। वो सर पकड़ के बैठा होगा, ये फला टेंशन है, फला टेंशन है। आप ऑब्जर्व कर लें, लोगों को मिलकर देख लें, उनको खोल के देख लें। लेकिन जो दीनदार होगा वो पूरा इत्मीनान उसकी जिंदगी में होगा, मुतमिन होगा। किस लिए? उसकी मैं साइंस बता देता हूं कि उसकी साइंस क्या है। उसकी साइंस ये है, उसका असूल ये है कि ये जो हमारा जिस्म है, ये अल्लाह ताला ने कुछ असूलों पे बनाया है, जिसको हम फितरत के असूल कहते हैं। ये जो पूरी कायनात है, जमीन और आसमान, चांद तारे सूरज, ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने अपने अमर से बनाए हैं। अमर क्या है? उसके असूल, फितरी असूल, जिसको हम आजकल साइंटिफिक असूल कहते हैं, उन असूलों पे बनाया है इंसान के जिस्म को और कायनात को, ये एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। लेकिन जो इंसान का अमल है, उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है, बैरूनी जो उसका रवैया होता है दूसरे लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, दुनिया के साथ मामलात में, वो क्या है? होना तो ये चाहिए ना, वो भी इन्हीं असूलों के मुताबिक हो। तो इन असूलों के मुताबिक उनको करने के लिए हमें अपने बिहेवियर को, अपने अखलाक को, अपने अमाल को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यश्का। कि अपने एक्सटर्नल बिहेवियर को, अपने रवैये को, अपने अखलाक को, अपने अमाल को, अपने किरदार को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए असूलों के मुताबिक कर लो, क्योंकि अल्लाह उतारने वाला ने वो असूल इंसान की फितरत के असूलों के मुताबिक उतारे। अगर उनसे हटेंगे, खौफ भी होगा, गम भी होगा, हम गुमराह भी होंगे, बदबख्त भी होंगे। ये साइंस है। इतनी सी बात अगर किसी के जहन में आ गई, समझ आ गई कि हमने शरीयत को क्यों अपनाना है, क्योंकि वो फितरी असूलों के मुताबिक है। अगर हम उन असूलों से हटकर जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे माइंड में डिप्रेशन होगी। मिसाल क्या है? एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब इंसान को डिप्रेशन होती है
एक खास किस्म का मादा है जो इंसानी ब्रेन से निकलना बंद कर देता है, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन होती है। और उस मादे को खारिज करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, तो उससे उसका जो जहन है डिप्रेशन से निकलता है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अल्लाह की हिदायत के, अल्लाह के भेजे हुए इस पैगंबराना असूलों और फितरी असूलों के मुताबिक उतरी हुई शरीयत के। वही डॉक्टर कहता है कि जब इंसान रोजा रखता है, जब ज्यादा भूखा होता है, तो वही मादा ऑटोमेटिकली मुफ्त में निकलता है और इंसान को बड़ा इत्मीनान हासिल होता है। कभी आपने गौर किया कि पूरा महीना आपने रोजे रखे, जिसने रोजे रखे हैं वो ऑब्जर्व कर सकता है। भूख प्यास से हो सकता है थकावट हो, नकाहत हो, ये अलग बात है, लेकिन उसका जहन जो है वो इत्मीनान में होगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं आएगा। कभी ऑब्जर्व करें, हम वुजू करते हैं, इसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, वही मादा निकलता है, सुकून पहुंचाता है मुफ्त में, और लोग इसके लिए गोलियां खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को डाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खैबर का झंडा दिया फतह करने के लिए, तो फरमाया, फवल्लाही, खुदा की कसम, लअन यहदियल्लाहु रजुलन वाहिदन, कि अगर आपकी वजह से सिर्फ एक आदमी हिदायत पर आ जाए, खैरुल लक मिन अन यकूना हुमुरुन नअम, कि वो इस चीज से बेहतर है कि आपके पास दुनिया के मालो दौलत के खजाने हो। सिर्फ एक आदमी को हिदायत पे ले आए, इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसकी जिंदगी को ढाल दे, इसकी तरफ बुलाएं। अगर वो इस पे अमल पैरा होना शुरू हो गया तो उन खजानों से कई गुना बेहतर है जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो दुनिया में। उस वक्त सिर्फ ऊंट की बड़ी कीमत होती, आज पराडो लगा ले कि कई हजार, कई लाख पराडो आपके सामने मौजूद है। कई लाख आपके सामने यहां पे कोठियां और महल दे दिए जाए, उससे बेहतर क्या है कि तुम सिर्फ एक आदमी को हिदायत की तरफ बुला लो, वो आ गया, चलना शुरू हो गया, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जो आखिरत है उसका अजर तुम्हें मिल गया, उसकी निजात वो एक वाहिद शख्स करा देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किस तरह की, अबू दर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये चौथे शख्स थे, चौथे शख्स जो इस्लाम लाए थे। जब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग शुरू की, नबूवत आई, तो खुफिया तबलीग भी हो रही थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इत्क़ादात थे, जो उनका अकीदा और ईमान था, जो उनके आमाल थे, वो तो पूरे अरब में मशहूर थे कि ये बुतों को नहीं पूछता, ये सिर्फ एक अल्लाह के सामने सर झुकाता है। तो ये बात कबीला गफ्फार में, चूंकि ये रस्ते में था, अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला, जहां से जो अरब थे वो तिजारत करते थे, तो ये भी क्या करते थे, चाहे इनका जो कबीला था वो डकैतों का कबीला था, और जो लड़कपन के दिन थे
अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी डकैतियां डाली, और ये इतने बड़े बहादुर डकैत थे, अकेले चलते थे, अकेले लूटते थे। लेकिन फिर जहन बदला, उन्होंने एक अल्लाह की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। उनके कबीले वाले पूछ, इस्लाम अभी उन तक नहीं पहुंचा, ये पहले की बात है, और उनको पूछा जाता किसकी नमाज पढ़ते हो, कहते मैं अल्लाह ताला की नमाज पढ़ता हूं, जो वाहिद हस्ती है, जो इस कायनात को बनाने वाला है, जो मुझे बनाने वाला है। और किस तरफ मुंह करके पढ़ते हो, कहता है जिधर मुंह अल्लाह ताला कर दे उसी तरफ। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इन तक बात पहुंची ना कि तुम्हारी तरह का एक आदमी मक्का में भी मौजूद है जो बुतों की पूजा नहीं करता, वो कहता है एक अल्लाह है आसमान वाला। तो जब उनको ये बात पहुंची तो अपने भाई को भेजा कि पता करके आओ वो कौन शख्स है। वो आके उन्होंने बताया कि वो शख्स नेकी की दावत करता है, बुराई से रोकता है, कहता है एक अल्लाह को मानो और शरीयत जो उसने उतारी है कुरान मजीद है उसकी तालीम हासिल करो, उस पर अमल करो। तो कहते हैं कि मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं खुद गया, खुद आके देखा, मुझे पता तो नहीं था कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं बैतुल्लाह में आया, शाम हो गई, सैयदना अली रजी अल्लाह ताला ने दरवाजे बंद करने आए तो पूछा ए मुसाफिर क्या बात है, आपका कोई मसला हल नहीं हुआ, सारे दिन से आप इधर ही हैं। माया नहीं, हमने कहा आ जाओ मेरे साथ। रात रखा, उनसे भी नहीं पूछा, ना बताया किस मकसद के लिए आया। अगले दिन फिर सुबह हुई तो काबे में आ गए, सारा दिन वहीं गुजारा। शाम को फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ दे गए। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरे दिन फिर आ गए। तीसरे दिन फिर शाम को सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घर पहुंच के पूछा क्या मुसाफिर 3 दिन से मैं आपको देख रहा हूं, आपका कोई मसला क्या है, किस लिए आए हैं, आपकी मंजिल कहां पे है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसको सीक्रेट रखे, राज रखे, तो फिर मैं बता देता हूं। उन्होंने बताया कि राज है। उन्होंने कहा कि इस तरह एक शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में सुना है कि वो नबूवत का दावा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह पकड़ के सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन के वहीं पे कलमा पढ़ लिया। फिर सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, जितना भी कुरान सीखा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तबलीग आम नहीं हुई, आप अपने कबीले में चले जाएं, वहां जाकर तबलीग करें, लोगों को बताएं ये मेरी बातें, उनको मुसलमान करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सिर्फ एक बात की इजाजत दे दे, मैं काबा में खड़े होकर कहना चाहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा रोका, जिद की बहादुर थे। फरमाया कि इस तरह मेरी तसल्ली नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। काबे में खड़े होके दारुल नदवा में सारे कुरैशी बैठे हुए हैं, खुदा की कसम है उन्होंने पूरी आवाज के साथ पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कब? ये चौथे आदमी थे अभी मुसलमान। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, सैयदा खदीजा और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा ये चौथे थे। और सारे कुरैशी पकड़ मारो, जरो कोब किया, हड्डियां फ्रैक्चर कर दी। आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागते हुए आए, तो तुम किसको मार रहे हो? यह गफ्फार कबीले का आदमी है, जहां से तुम्हारे तजारती काफले गुजरते हैं, खुदा की कसम तुम भूखे मर जाओगे, ये तुम्हारे काफले नहीं गुजरने देंगे। फिर छोड़ा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वहां पे उनकी मरहम पट्टी की गई। अगले दिन फिर इजाजत चाही कि वहीं खड़े होके
ये नारा बुलंद करना चाहता हूं। फिर इजाजत मिली, कहा, फिर मारा गया। तीसरे दिन फिर वही हुआ, चौथे दिन फिर वही हुआ, 4 दिन तक। आज हम डरते हैं कि कहीं हम थाने ना चले जाए। आज हम डरते हैं कहीं जेल में बंद न कर दिया जाए। उन मुसलमानों को देखो, कलमा पढ़ा वही शख्स था जो कल तक छुप के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था, इस डर से कि कुफारे कुरैश कहीं मुझे मार ना डाले। वही शख्स था ना। लेकिन क्या था इस्लाम में जिसने इतना बहादुर कर दिया कि अकेला पूरे मक्के के सामने खड़ा होकर कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे अकाबर तो ये थे। क्या हमने इनकी कहानियां अपने बच्चों को सुनाई? हम अपने बच्चों को दुनिया का तरीका सिखाते हैं, किस तरह कमानी है। तुमने लोगों को धोखा कैसे देना है, तुमने अपने कारोबार को कैसे आगे लेके जाना है, तुमने किसी को मौत कैसे देनी है, तुमने हसद किस तरह करना है, तुमने गिबत किस तरह करनी है, तुमने चुगली किस तरह खानी है, ये हम सिखाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन उनकी कहानियां तो हम सुनाते ही नहीं। ये अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक खास अकीदा था कि सूरह बकरा में यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, वो कहते सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें, कुल नाफ। वो कहते थे कि जो जरूरत से ज्यादा बच जाए वो गरीबों में खर्च कर दो। और बड़े बड़े सहाबा के सामने, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनके साथ बन गई थी इसी अकीदे पे। उन्होंने फिर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि इसको शाम से मदीना बुला ले, और मदीना में आए। यही अकीदा था उनका कि ये जो तुम बड़े बड़े मोहल्ला बना रहे हो, ये जो तुम कह रहे हो कि हम ज़कात देते हैं तो जो बाकी माल है हम उसको पाक करके रख लेते हैं, आपने फरमाया ये भी नहीं रखना। फिर इस डर से कि हुकूमत का जो सिलसिला है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, मदीना में आपको भेज दिया गया। मदीना में भी नहीं रहे, मदीना में भी वही अकीदा फैलाना शुरू किया। आप जब देखते हैं ना बड़े बड़े सहाबा किराम को, अपने साथियों को कि महल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, पक्के ईंटों की घर जो मकान बना रहे हैं और सवारियां खरीद रहे हैं, आप तो उनको डांटते थे। अबू मूसा अशरी को तो छड़ी पकड़ के मारने के लिए दौड़े थे कि जब उन्होंने ये फतवा दिया कि जब इंसान अपना माल ज़कात से पाक कर लेता है तो वो उसके लिए जायज है। फिर इन्होंने कहा कि ए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये लोगों को तबलीग न करूं, मुझे रब्जा में भेज दें। ये वही अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जंगे तबूक हुई, सारे लोग वापस जा रहे हैं। एक खास सिलसिले पे पहुंच के रिपोर्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते कि कौन पीछे रह गया, कौन आया, कौन नहीं आया। तो एक दफा ये रिपोर्ट पेश हुई कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिले के साथ नहीं, पीछे है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बात फरमाते थे कि रहने दो, अगर उनके दिल में खैर हुई, भलाई हुई, आखिरत के खाहा हुए तो आ जाएंगे, अगर मुनाफिक हुए तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। फिर देखा आपके साथियों ने कि एक शख्स आ रहा है दूर से अकेला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन अबा ज़र्र, काश के ये अबू ज़र हो। जब करीब आए तो देखा वही है। फरमाया कि ये अकेला चलता है, अकेला मरेगा और हश्र को अकेला उठाया जाएगा। और यह भी इरशाद फरमाया था एक मौके पे कि अबू ज़र
मेरी उम्मत में सैयदना ईसा बिन मरियम के ज़हर पे है। जिस तरह वो ज़हर थे इसी तरह वो ज़हर है मेरी उम्मत के। और रब्जा में क्या आखिरी वक्त आया, बीवी परेशान होगी, एक ही बोला, एक बीवी, बेटा शहीद हो गया और वो इलाका है उजाड़ बियाबान, कोई आबादी नहीं। बीवी परेशान हुई कि मैं आपको दफनाऊंगी कैसे, आखिरी मरज था, बीमार हुए। आपने फरमाया परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि तुम में से एक आदमी एक उजाड़ बियाबान में अकेला मरेगा और उसका जनाजा एक मुसलमानों की जमात पढ़ाएगी। और अपनी बीवी को कहा कि मैंने जितने भी उस महफिल में मेरे साथी थे वो सारे के सारे इस दुनिया से चले गए, मैं अकेला रह गया हूं। तुम देखना एक पूरा काफिला मेरी तकसीम करेगा। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे उनको इतना ईमान था, फरमाया कि जाओ देखो कोई काफिला आ रहा होगा। वो गई, ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के देखा, ऊंचे टीले पे देखा कि एक काफिला गर्द उड़ाता हुआ आ रहा है। और वो जब काफिला पहुंचा तो उनमें सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो इल्म और अमल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट उन्होंने सीखा था, उनकी खिदमत की थी और उनके पाए का इल्म में उस वक्त कोई नहीं था। वो आए और पता चला कि अबू जर है, आंसू आने शुरू हो गए। अबू जर तुम्हारी ये हालत कि तुम बियाबान में हो। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे कफन दो दे जो सरकारी मुलाजिम ना हो, मुझे वो कफन न दे, मुझे वो कफन दे जिसने अपना पक्का घर न बनाया हो, मुझे वो कफन न दे जिसको सरकार के खाते से मिली हो चादरें। उनमें एक यंग सहाबी था, लड़का था, उसने कहा कि ये मेरी मां ने मुझे 2 चादरें दी है, तो मैं इसमें मुझे दफन कर दिया जाए। और दफन कर दिया। और जनाजा किसने पढ़ाया? सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये सहाबी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की इशाअत के लिए वक्फ की, दूसरों को पढ़ाया सिखाया। और मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस मक्के की गली से गुजरते थे इस्लाम लाने से पहले, उस गली से वो गली की खुशबू बताती थी कि यहां से मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। लेकिन जब इस्लाम लाए घर वालों ने सब कुछ छीन लिया। और जब जंगे उहद में शहीद हुए तो क्या था? एक चादर। जब सर डालते हैं तो पांव नंगे, पांव डालते हैं तो सर नंगा हो जाता। वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हालत देखी तो आंखों से आंसू आ गए। किस लिए? इसलिए नहीं कि दुनिया का ऐशो इशरत छोड़ा, इसलिए कि इसने इस्लाम के लिए कुर्बानियां कितनी दी। हम तो डरते हैं, हम तो डरते हैं कि दहशतगर्दी के पर्चे ना हो जाएं। हम तो डरते हैं कि लाउड स्पीकर खोल दिया तो पर्चे ना हो जाएं। जेल जाने से डरते हैं। अपने अकाबर की तारीख तो उठाओ, इमाम इब्ने तैमिया ने सारी की सारी किताबें जेल में बैठ के लिखी। अब इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े किस लिए मारे गए? जेल में डाल के। किस इमाम की बात? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बात कर ले, उनको जेल में रखा गया, कोड़े मारे गए। ये मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है जब बैते उक़बा
ऊला हुई तो 12 नकीबों के साथ इनको भेजा, और एक साल के अंदर कबीला औस और खजरज का कोई घर नहीं बचा था जो मुसलमान ना हुआ हो, इनकी दीन की दावत की वजह से। जो बड़े बड़े सरदार थे, साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, असद बिन जुरारा, ये कबीला अब्दुल अशल के सरदार थे, वो सारे के सारे कबीले इनकी वजह से मुसलमान हुए। और आज हम किरदार ढूंढते कि हम क्या करें, करना क्या है। शिरक की कमर तोड़नी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के सामने सीना सपर होना है। आपने क्या करना है, बिद्दत का रास्ता रोकना है दीन से। आपके पास तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा इतिहार है, आप तो घर बैठे हुए इस्लाम की दावत को आगे पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इतिहार है, लोगों की राय को बदल देता है। मोबाइल यूज हर एक करता है, लेकिन कौन है जो इस काम के लिए अपने आप को वक्फ करे। खुदा की कसम है, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक दुनिया जलील होकर तुम्हारे कदमों में आएगी। तुम दुनिया की फिक्र छोड़ दो, मिलना कितना है उतना है जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम दुनिया को अपने सामने जलील होकर लाना चाहते हो या दुनिया के पीछे तुम जलील होकर जाना चाहते हो। और तुम चाहते तो अल्लाह तुम्हारे माथे पे फकीर ही लिखते। ये आपकी अपनी ऑप्शन है, ये आपका अपना इख्तियार है, किस बात को आप इख्तियार करते हैं। ये तो सहाबा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी, क्या उन पर जितनी मुसीबतें आई किसी इंसान को आ सकती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लोगों को उनकी कमरों से पकड़ पकड़ के जहन्नम की गड़े से खींच रहा और तुम उसकी तरफ भागे जा रहे हो। मैं आपकी कमरों से पकड़ पकड़ के खींचना चाहता हूं, जहन्नम की आग से बचाना चाहता हूं, लेकिन तुम उस तरफ भागे जा रहे। और फिर सारी जिंदगी का समरा सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब आखिरी दिन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, फजर का वक्त था, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला रसूल पे खड़े नमाज पढ़ा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा आयशा का पर्दा जो है साइड पे कर दिया और आपने देखा कि मेरी सारी उम्मत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज पढ़ रही है। खुदा की कसम है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा रअयना मंज़रन कमा रअयना मिन वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने खूबसूरत तरीन कोई ऐसा मंजर नहीं उस दिन देखा, जिंदगी में नहीं देखा, जितना उस दिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखा। मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले से पीछे हटना चाहते थे। आपने इशारा किया, नहीं, मैंने वो जमात तैयार कर दी है कि जो इस दीन को क़यामत तक के लिए आगे पहुंचाएगी। इसलिए मुस्कुरा रहे थे ना, इसलिए मुस्कुराए थे कि मेरी सारी जिंदगी का समर जो है वो आज मेरे सामने है। और सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुसहफ कुरान मजीद के एक सफ़े की तरह चमक रहा था। इतना खुश हुए किस बिना पे, क्या उनके सामने नहीं था? आप काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी आपकी कमर मुबारक पे रख दी जाती है। सैयदा फातिमा बचपन में उनके कपड़ों को साफ करती है। क्या उनके सामने ये मंजर नहीं था कि यही जो कबीले वाले जो मुझे सादत और अमीन कहते थे, मुझे ये मेरे चच्चा पत्थर मारा करते थे,
क्या उनके सामने ये मंजर नहीं आया था कि मुझे शाबे अबी तालिब में 3 साल के लिए भूखे प्यासे कैद कर दिया गया, मैंने बर्दाश्त किया, मेरे साथियों ने बर्दाश्त किया, अम्मार और यासर के गिराने वालों को शहीद कर दिया गया, मेरे 70 सहाबा को दावत के बहाने में ले जाकर शहीद कर दिया गया। और जंगे उहद में, जंगे बदर में, जंगे खंदक में कितनी जंगों में मेरे साथी मारे गए, शहीद हो गए। क्या उनको नहीं पता था? जिम्मेदारी थी, पूरी करनी थी। वो जिम्मेदारी अब हम पे है। अब हम किस तरह इसको अदा करते हैं? खुदा की कसम, इस वक्त जो टाइम चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, जिस तरह हो रहा है दुनिया, जिस डगर पे दुनिया चल रही है, आज अगर इस्लाम की दावत को, जो खालिस दावत हो, मैं किसी मसलक की दावत को नहीं मानता, चाहे वो किसी भी मसलक का आदमी हो, मैं दावत उसको मानता हूं जो कुरान की तरफ बुलाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ बुलाए। और जिन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया था कि हम कुरान और सुन्नत को दुनिया में आम करेंगे, खुदा की कसम है वो भी आज मसलक की हद तक महदूद हो गए हैं। कुरान के 5 अरकान के अलावा उन्होंने इस मिंबर से कुरान को न बयान किया है, न हदीस को बयान किया है। कोई हदीस की किताब उठा के देख, उसमें 5 चैप्टर है ना नमाज, रोजा, ज़कात के, और उसके अलावा कितने हैं? बुखारी शरीफ के 99 किताबें हैं, 99 चैप्टर, एक कम 100, और उसमें से 5 निकाल दें जो इबादत से ताल्लुक रखते हैं। वो कितने फीसद बनते हैं? मैक्सिमम 30%, 25%, और बाकी 75% क्या है? कभी हमने सोचा? क्या हमने पढ़ा? वो किसके हैं? ये तो बातें तो साइड पे होगी, बाकी किस लिए हैं? हमारा अखलाक, हमारा मिलना जुलना, हमारे मामला, हमारे कारोबारी सिलसिले, कारोबार की चीजें का, कौन से कारोबार हराम है, कौन से हलाल है, किस तरह करना है, खुद को ब्रांड किस तरह बनाना है। और यारो सर, सारा कुछ तो दीन में लिखा हुआ है, करते क्यों नहीं हम? क्या हमें एक कपड़ा खरीदने के लिए पूरी मार्केट फिरना पड़ती है? क्या एक बात को सीखने के लिए हम एक किताब नहीं पढ़ सकते? और किताब भी पूरी नहीं। अहम्मा ने तो इतनी मेहनतें की है, जिस मसला के बारे में देखना चाहते हैं वो किताब खोल ले, फरिश्त देखे ये मैं मसला पढ़ना चाहता हूं, बाहर लिखा हुआ है किताबुल फराइज, किताबुल अदाया, किताबुल सदाकात, किताबुल सौम, किताबुल तहारा, किताबुल आदाब, किताबुल मनाकिब। यार हम किस दीन के पीछे लगे हुए हैं? क्या हमने सिर्फ इसको मस्जिद में आके 2 सजदे कर लेने दीन समझ लिया? और दीन तो सारा का सारा मस्जिद से बाहर है। कहां है? मस्जिद से बाहर है। नमाज कहां है? मस्जिद से बाहर है। रोजा कहां है? सिर्फ रमजान में नहीं, पूरा साल रोजा है। हराम से, बुरी बातों से, झूठ से, चुगली से, गीबत से, रियाकारी से हमने रोजा किसको समझा है? सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त कर लेना तो रोजा नहीं है मेरे भाइयों। रोजा तो सारा का सारा, ये तो रमजान का महीना तो ट्रेनिंग होती है, रोजा बाद में है। भाई दीन सारा का सारा आपके घरों में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, और हमने सिर्फ सजदों में सिर्फ ढूंढ लिया। ये तो फराइज है, हमने पूरे करने ही करने हैं। हमने अपने एक्सटर्नल बिहेवियर को, अपने रवैये को, अपने आमाल को, अपने अखलाक को किस तरह डालना है कि जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर फितरी असूलों पे जिस्म चल रहा है, कायनात फितरी असूलों पे चल रही है, तो अल्लाह की शरीयत भी इन्हीं असूलों के हम आहंग है। अगर हम इससे हट के कोई शरीयत ढूंढेंगे, अगर हम इससे
हटकर किसी इंसान के बनाए उस उसूलों कवानीन पे चलेंगे तो फिर डिप्रेशन, मसाइल, खौफ, गम, गुमराही और जलालत हमारा मुकद्दर रहेगी। अगर हमने अपने मसाइल का हल ढूंढना है तो हमने किसकी पैरवी करनी है? फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिसने उस अल्लाह की भेजी हुई हिदायत की पैरवी की वो उसको ना खौफ होगा ना गम होगा। फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशका। और जिसने उसकी पैरवी की, हिदायत की, ना वो गुमराह होगा और ना ही वो बदबख्त होगा। वाखिर दावाना।